And here we go. This is Yeshwara mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. So let's start with death of the partner chapter. यहां पे अगर मैं बात करूं डेथ ऑफ द पार्टनर की, बेसिकली अगर आप देखोगे जो इंपॉर्टेंट या अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो आपके पिछले 14 अटेम्प्ट में से सिर्फ 6 बार, आई बिलीव 6 नहीं 5 बार आपका डेथ ऑफ द पार्टनर से आया है. एक चीज बता रहा हूं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर दोनों सिमिलर चीजें होती है, बट डेथ में एडिशनल क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बातचीत ज्यादा होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और साथ में क्योंकि डेथ इन बिटवीन द ईयर होती है, साल के मिड में कहीं पे हो जाती है, साल के बीच में कभी तो भी हो जाती है, तो वहां पे प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन एडिशनल आ जाता है. बाकी रिटायरमेंट और डेथ आर सिमिलर चैप्टर्स. ठीक है, तो इसमें से 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन पर है, दैट इज वीसी एप्लीकेशन चाणक्य नीति बैच पे, और बाकी के 3 हम इस सेशन में कवर करेंगे. थोड़ा राजा गला खराब है, सो प्लीज एडजस्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ नवंबर 2019 का सवाल. अरूप एंड स्वरूप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ. Arup and Sarup were partners. The partnership deed provides inter alia. Annual accounts are closed on 31st December each year. तो ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर. प्रॉफिट्स आर अलोकेटेड. अलोकेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन. 1/2 to Arup, 1/3 to Swarup and carried to reserve. इन्होंने क्या रखा है? एक पॉलिसी बनाई हुई कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा स्वरूप लेके जाएगा, 1/3 हिस्सा, सॉरी आधा हिस्सा अरूप लेके जाएगा, 1/3 हिस्सा स्वरूप लेके जाएगा, और बाकी का हम रिजर्व में डाल देंगे. अब जब ये एग्जाम में आया था, बच्चों को अलग लेवल का कंफ्यूजन हो गया था, भाई ये रिजर्व रिजर्व. भाई साहब आप समझो, यहां पे अरूप का शेयर कितना है? हाफ, 1/2. स्वरूप का कितना शेयर है? 1/3. क्या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है? नहीं. तो 1/2, 1/3. डिनोमिनेटर सेम करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 3/6, 2/6. देयरफॉर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2. अरूप और स्वरूप के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2. इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग. मतलब एग्जीक्यूटर को ये चीजें हम देंगे. जो भी पार्टनर मरा उसका कैपिटल, proportionate share of profit to the date of death based on average of last 3 completed years. पिछले 3 साल जो कंप्लीट हुए उसका एवरेज लेना है, और जितने महीने वो जिया है उतने महीने का उसे हम उसे प्रॉफिट दे देंगे. His share of goodwill are based on 3 years purchase of average profit of preceding 3 years. मतलब पिछले 3 साल का एवरेज लेना है, और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज भी आपका 3 है. आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 दिसंबर 18. अरूप स्वरूप रिजर्व्स, ये रिजर्व किस में चला जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में. ठीक है. बिल रिसीव इन्वेस्टमेंट कैश ट्रेड पेबल, ये आपके एसेट, ये आपके लाइबिलिटी साइड. ओके, 2,15,000 ऑन बोथ साइड्स. द प्रॉफिट्स फॉर द 3 ईयर वर 2016 का 51,000, 17 का 39, 18 का 45. स्वरूप डाइड ऑन 1 मई. मेरा ईयर एंड कब होता है? 31 दिसंबर. तो वो जनवरी 19 जिया, फरवरी 19 जिया, मार्च 19, अप्रैल 19. मतलब वो 4 महीने जिया करंट ईयर में, और फिर वो मर गया. आपको क्या निकालना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले आपके प्रॉफिट क्या है? 51, 39, 45. 51,000, 39,000, 45,000. प्रॉफिट शेयर निकाल रहे हैं हम.
सर 1,35,000 टोटल प्रॉफिट है पिछले 3 साल का, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 44,000, ओ सॉरी 45,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये करंट ईयर में कितने महीने जिया? 4 महीने जिया, तो इंटू 4 डिवाइड बाय 12, 15,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ओ माय गॉड सर गलत है। हाँ बेटा गलत है, वो 4 महीने जिया, इसका शेयर कितना है? स्वरूप मरा तो स्वरूप का शेयर था 2/5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 6,000 रुपए उसका शेयर है। वापस से बोल रहा हूं, last 3 years average profit equal to 51, 39, 45, 51, 39, 45 divide by 3, that is 45,000 स्वरूप शेयर। $45,000 साल भर का है, वो कितने महीने जिया? 4 महीने जिया, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2/5, 45,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 6,000। ओके, हमने प्रॉफिट शेयर फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन का दूसरा डिमांड क्या है? शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल पिछले 3 साल का एवरेज लेना है। कितना आ रहा है? 45,000 गुडविल इक्वल्स टू 45,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, जो कि 3 गिवन है, 1,25,000। स्वरूप का शेयर 1,35,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 54,000। ओके सर डन। आगे क्या मांगा है आपसे? ड्रॉ स्वरूप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू इट्स लोन अकाउंट। आपको क्या बनाने को बोला है? स्वरूप के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। जब भी आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट बोला जाता है तो जो कैपिटल में डालना था वो बेसिकली हम इस एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालेंगे। मैंने हमारे क्लासेस में ही बताया हुआ है। बेसिकली ये स्वरूप का ही अकाउंट है, बट क्योंकि क्वेश्चन ने यहां पे एग्जीक्यूटर लिखा है तो हम एग्जीक्यूटर लिख के डाल रहे इसे स्वरूप के ही बैलेंसेस को। ये स्वरूप का कैपिटल अकाउंट ही है, बट नाम इसके एग्जीक्यूटर है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्वरूप का कितना बैलेंस है? 60,000 बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 45,000 का, इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 18,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट का शेयर कितना है? 6,000 बाय
गुडविल 54,000। और कुछ देना है क्या भाया, और कुछ देना है क्या? नहीं सर, और कुछ तो नहीं देना है। तो ये पूरा का पूरा कार ट्रांसफर हो जाएगा टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। 60,000 प्लस 18,000 प्लस 600 प्लस 54,000, 132,600। 60, 18, 54 और 6, मैंने 6,000 लिख दिया रे, माइनस 600 प्लस 6,000, 138। टोटलिंग एरर है भाई, मैंने इसको 600 ले लिया। मैंने टोटलिंग मारते वक्त सिर्फ 600 रुपए काउंट किया, जबकि यहां पे 6,000 मैंने लिखा है। ओके, तो हमारा 2019 का सवाल यहीं पे खत्म होता है। मैंने आपके लिए बना दिया, इजी सवाल था इसलिए इसी शीट में मैंने बना दिया। एक पेज का सवाल था, ठीक है। बट मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था अगर एग्जाम में आ जाता है और वहां पे रिजर्व नाम की चिड़िया लिखी है तो बहुत सारे बच्चे उस अटेम्प्ट में कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है राजा, डन है यहां पे। चलो राजा, लेट्स स्टार्ट विद जनवरी 2021 का सवाल। It was provided in the partnership agreement between Ram, Lakshman and Bharat that in the event of death, the survivors would have to purchase his share in the firm on the following terms. Goodwill is to be valued at 3 years purchase of simple average profit. यहां पे उसने खुद से आपको सिंपल एवरेज बोल दिया। अगर प्रॉफिट ट्रेंड में है आप वेटेड एवरेज अप्लाई कर सकते हो, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल एवरेज लिखा है तो आपको सिंपल एवरेज ही लगाना है। तो 3 years परचेज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ लास्ट 4 years। Outstanding amount due to the representative or deceased partner shall be paid in 4 equal half yearly installments commencing 6 months after the death, प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन आउटस्टैंडिंग ड्यूज। ठीक है, चलो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है और इंस्टॉलमेंट कब से शुरू हो जाएगी? 6 महीने आफ्टर द डेथ। और ये जो इंस्टॉलमेंट है इस पे 5% का ब्याज दिया जाएगा ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। राम डाइड ऑन 30th September 2020 एंड द पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस ऑन द डेट वर राम 21,600, लक्ष्मण 12,800, भरत 7,200। ओके, राम, लक्ष्मण, भरत। राम करंट अकाउंट ऑन 30th September आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू दैट डेट। ओ माय गॉड, मतलब जो भी प्रॉफिट था वो ऑलरेडी उसमें क्रेडिट हो चुका है। शोड अ डेबिट ऑफ 1920। तो भाई साहब राम के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 1920 का। ठीक है, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर 70,400, 56, 320, 48। शो राम कैपिटल अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ राम टिल फुल पेमेंट इज मेड टू राम्स एग्जीक्यूटर। टिल फुल पेमेंट इज मेड टू राम्स एग्जीक्यूटर। राजे सवाल मैंने चेक किया, ये जुलाई 2021 का सवाल है। ये कब का सवाल है? जुलाई 2021 का सवाल है। ठीक है, ओके। तो अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि राम का कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड एग्जीक्यूटर ऑफ राम अकाउंट बनाना है टिल फुल पेमेंट इज मेड। सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। इसका एवरेज प्रॉफिट क्या है? 70,400, 56, 320, 48, 160, 17,408, 1,92,208 divide by 4, sorry 288 divide by 4, 48,072। राम का शेयर कितना है? मल्टीप्लाइड बाय राम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 9:4:3,
9/16, 9 + 4 + 3, 48,072 into 9 divided by 16, 27,041, 27,041 राउंड ऑफ में। अरे सर 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 सर, एक गड़बड़ी हो गई। हाँ हाँ बेटा, मेरे को भी ध्यान आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल 48,072 मल्टीप्लाइड बाय 3 years परचेस, 48,072 into 3 years purchase, 144,216. राम का शेयर 144,216 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 16, 81,122। राउंड ऑफ में 81,122। ये क्या है? ये है आपके गुडविल का शेयर। अब इसके अलावा क्या? चालू करते हैं खाता बनाना। राम का कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन है? 21,600 टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में प्रॉफिट का शेयर चला गया टिल डेथ। ऐसा क्वेश्चन ने कहा हुआ है, द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आफ्टर क्रेडिटिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू दैट डेट 1920 का डेबिट, 1920 का डेबिट। एंड गुडविल का आ गया शेयर। गुडविल कितनी है? 81,112, 81,122। चलो भाई साहब, $81,122 plus 21,600, 1,02722, 1,02722 minus 1920, 1,00802, 1,00802। ये कहां पे चले जाएगा? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। कौन से तारीख को? ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो राम का एग्जीक्यूटर अकाउंट, कौन से तारीख को? बेचारे मर गए, 30 सितंबर 2020। बाय राम कैपिटल अकाउंट, 1,00802। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि ये जो अमाउंट है 1,00802, ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। दैट इज 25,200.5। कितने में पे करना है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो 1,00802 डिवाइड बाय 4, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। यस, वो भी हाफ ईयरली। परफेक्ट। और ये चालू कब से होगा इसका पेमेंट? ईयर एंड से। दैट इज 6 महीने में पेमेंट होगा। तो 30 नवंबर 20 को मर गए, तो अब एक पहला इंस्टॉलमेंट आपका 6 महीने बाद आएगा। तो यहां पे हम कितना पे करेंगे? टू बैंक प्रिंसिपल अमाउंट
ऐसा मैं आपके लिए अलग अलग कर रहा हूं, आपको एग्जाम में अलग अलग करके नहीं आना है। टू इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। पहले बात मुझे बात बताओ, 1,08,02 पे कितना ब्याज का दर है? 5% इंटू 5%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, इंटू 6/12। 2520। और मैं पेमेंट कितने का कर रहा हूं? ओके, तो फिर ईयर एंड में आपका टू बैलेंस कैरीड डाउन। $1,00,802 by interest. This is the expense on 31st March 21, सॉरी 31 मार्च 21 को ये ब्याज खर्चा है। इंटरेस्ट डेबिट, राम एग्जीक्यूटर क्रेडिट। 2520 का इंटरेस्ट, फिर हम पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट का। 1,00,802 प्लस 2520, 10,3322, 10,3322 माइनस 25,200.5 माइनस 2520, 75,601.5। 1 अप्रैल 21, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,601.5। अब इस पे इंटरेस्ट आएगा क्योंकि 6 महीने बाद में पेमेंट कर रहा हूं। बाय इंटरेस्ट जो कि आपका एक्सपेंस है, कौन से तारीख को? 30 सितंबर 2021। 75,601 इंटू 5% साल भर का, इंटू 6/12, 1890। फिर 30 सितंबर को टू बैंक प्रिंसिपल अमाउंट एंड टू बैंक इंटरेस्ट। 25,200.5 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और आपका ब्याज है 1890। डन। तो अब सब यहां पे ध्यान देंगे। 75,601.5 माइनस 25,200.5, तो आपका कर्जा कितना बचा? आपका कर्जा बचा है 50,401, जिस पे आपका 31 मार्च 22 को वापस से ब्याज आएगा बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस बार कितने पे कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस? 75,601.5 माइनस 25,200.5 into 5% into 6/12, 1260। फिर हम ईयर एंड पे पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 22। टू बैंक एंड टू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट तो उतना ही रहेगा, इंटरेस्ट आपका 1260। अब आखिरी इंस्टॉलमेंट बाकी है, आखिरी इंस्टॉलमेंट बाकी है। 75,601 प्लस 75,601.5 प्लस 1890 प्लस 1260, 78,751.5, 78,751.5 टू बैलेंस कैरीड डाउन माइनस 25,200.5 माइनस 1890 माइनस 25,200.5 माइनस 1260,
लास्ट इंस्टॉलमेंट 25,200.5 और इसे आप पे कर दोगे 6 महीने बाद। इसका ब्याज निकाल लेना, इसका ब्याज निकाल लेना, 6 महीने का ब्याज 25,200 इंटू 5% इंटू 6/12, आपका ब्याज आएगा 630। फिर आपने उतना पे कर दिया, आपका हिसाब किताब खत्म। ठीक है राजा, मैं काम करता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट, जिसको ना समझे इसका स्क्रीनशॉट मैं कैप्चर करके, बाकी सारी चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली है। किसी को अगर कैलकुलेशन इन केस ना समझे तो इसमें एक और डिटेल कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इंसर्ट इमेज, ये मैंने पीछे आपके स्क्रीनशॉट लगा दिया है। सेम चीज हमने भी कैलकुलेट की है और हमने अपने तरीके से कैलकुलेट किया है। और मैंने आपको बताया था कि आपको ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिल के लिखना है। मैंने आपके लिए अलग अलग लिखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं अच्छे से, और कुछ नहीं। ठीक है राजा, डन है यहां पे सबको, सॉर्टेड। चलिए, ये था आपका जुलाई 2021 का सवाल। अब जो आपका जनवरी 21 का सवाल है वो ऑलरेडी हमारे चाणक्य नीति के इसमें अपलोडेड है एप्लीकेशन पे। मैंने गलती से वहां पे मिसप्रिंट हो गया था, जुलाई 21 का सवाल था बट वहां पे जनवरी 21 लिखा था। तो जनवरी 21 का सवाल ऑलरेडी एप्लीकेशन पर है। अब हमारे जून 2023 के सवाल की तरफ चल रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद जून 2023 क्वेश्चन। ABC were trading in a partnership, sharing profit and losses in the proportion of 4:3:3. Their balances in the books of the firm as on 31st December 2022 were subject to the final adjustment were under. ये आपके बैलेंसेस है, इसमें एडजस्टमेंट होना बाकी है। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, ए बी सी तीनों के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। करंट अकाउंट भी एक तरह का कैपिटल अकाउंट ही होता है, ठीक है, बट करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में 1,80,000, स्टॉक डेटर बैंक प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 2,34,000। मतलब अभी तक जो प्रॉफिट है, अगर वो आपके क्रेडिट साइड बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट अभी तक करंट अकाउंट में नहीं गया है, वो प्रॉफिट अभी तक करंट अकाउंट में नहीं गया है। क्रेडिटर्स टोटल रिगार्डिंग गुडविल मे बी सेपरेटली इंस्टेड ऑफ 3, क्या लिखा हुआ भाई, C died on 30th June. The partnership deed provided that interest was credited on capital account of the partner at the rate 12% per annum on the balance at the beginning of the year. जब भी कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों दिए हुए हैं तो आपको ब्याज किस पे कैलकुलेट करने को बोला है, कैपिटल अकाउंट पे। ब्याज किस पे कैलकुलेट करने को बोला है, कैपिटल अकाउंट में। अब ब्याज किसका कैलकुलेट करोगे सर, जो पार्टनर मरा कि सारे पार्टनर का। अगर मिड ऑफ द ईयर मतलब साल के बीच में कभी तो भी डेथ हो जा रही है तो सिर्फ जो पार्टनर मरा उसका ब्याज उसे देंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब सी का कैपिटल कितना है, 1,35,000 इंटू 12%। हमारी बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस जो भी डेटा अवेलेबल हो कब का, 31 दिसंबर का। तो जनवरी, द बैलेंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31st December, ओके, सब्जेक्ट टू फाइनल एडजस्टमेंट वर अंडर। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है। ओके, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जून 2022 ही है क्या, लेट मी चेक।
सवाल एक बार चेक करना चाहूंगा बेटा मैं, मुझे लग रहा है कि डेट का कुछ एरर ना हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं सवाल। गौर से देखो बेटा इस सवाल को, यह वही सवाल है जिन्होंने बहुत सारे बच्चों का खून चूसा है इन द रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट, और वो अटेम्प्ट कौन सा है? जून 2023। अब पहले मैंने सवाल को बहुत लाइटली लिया था, बट जैसे ही मैंने देखा भाई यहां पे डेटा 31 दिसंबर 22 का दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये विदाउट एडजस्टमेंट्स है, और यहां पे ये बंदा मरा है 30 जून को, तो अलर्ट, सावधान। मुझे एक बात बताओ, पूरा हिसाब किताब कहां पे हो रहा है? सर पूरा हिसाब किताब ईयर एंड पे हो रहा है। पूरा हिसाब किताब ईयर एंड पे होता है, हमारा ये नॉर्मल अजम्पशन होता है। बट अब पूरा सवाल पढ़ने का मैं यहां पे लिखना चाहूंगा पूरे सवाल को एकदम प्यार मोहब्बत से, क्या क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है, इसको एक टाइमलाइन में डालना चाहूंगा मैं। ये है 31 दिसंबर 22, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज रुपीज 2,34,000। हमारा बेचारा जो बंदा है वो कब मरा? 30 जून 22, दैट इज वो 6 महीना जिया, फिर वो मर गया। ओ माय गॉड, सो सैड। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं कि भाई सी मर गया, सी डाइड। अब एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। रिगार्डिंग गुडविल में भी ये कुछ तो भी लाइन मिसप्रिंट हुई है। चलो, interest was credited on capital account of the partner at the rate 12% per annum on the balances at the beginning of the year. Okay, on the death of the partner, goodwill was to be valued at 3 years purchase of average annual profit of 3 years up to the death. मतलब हमारा जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा उसके 3 साल कहां पे एंड होंगे? अप टू द डेट ऑफ डेथ। अच्छा, तो ये मरा कब? 30 जून। ये मरा कब? 30 जून। प्रॉफिट्स फॉर गुडविल 3 years up to date of death। ओके, तो सर 30 जून 2022 ये हो गया आपका 1 जून, 1 जून नहीं रे भाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 22, 1 साल। 30 जून 21, 30 जून 20। उन्नीस, 20, 21। ओके सर, डन। ठीक है, तो सर हमें जो गुडविल के लिए प्रॉफिट चाहिए वो 3 इयर्स का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन इसके पहले सवाल में 3 इयर्स का प्रॉफिट था, लेकिन 31 दिसंबर प्रीसीडिंग, मतलब मरने के पहले वाले 31 दिसंबर तक आपका 3 साल खत्म हो रहा था। यहां पे जिस दिन मरा वहां तक आपका 3 साल खत्म हो रहा है। ठीक है,
ध्यान से बेटा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, 3 साल का एवरेज लेना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट द रेट 10% पर एनम एंड फेयर रेम्यूनरेशन फॉर ईच पार्टनर। ठीक है, मतलब रेम्यूनरेशन माइनस करना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है। फिक्स्ड एसेट वर टू बी वैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर एंड ऑल अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। ओके, whenever necessary profit should be apportioned on time basis। हमें बता दिया है कि प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन करना है, ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, प्रॉफिट फॉर 3 years बिफोर इंटरेस्ट वर 252। अब देखो यहां पे 2019 है, मतलब ये 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 19 तक का प्रॉफिट है। 1 जनवरी 20 से 31 दिसंबर 20, 1 जनवरी 21 से 31 दिसंबर 21। द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन एट द डेट ऑफ डेथ, इंडिपेंडेंट रिवैल्यूएशन ऑन डेट ऑफ डेथ। लैंड है 2,25,000 का, बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है हमारे ट्रायल बैलेंस में 1,80,000। 1,80,000 की चीज 2,25,000, दैट इज 45,000 से लैंड का वैल्यू बढ़ा है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, स्टॉक डेटर बैंक, फर्नीचर का है भाई साहब, फर्नीचर ही नहीं है। एक सेकेंड, मेरे इसमें फर्नीचर प्रिंट होना रह गया है 33,750। फर्नीचर 33,750। अब 33,750 का फर्नीचर 22,500 का हो गया है। कैलकुलेटर 33,750 माइनस 22,500, तो आपका फर्नीचर 11,250 रुपए से कम हो गया है। ओके सर, डन। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर फेयर रेम्यूनरेशन, for valuation of goodwill, a fair remuneration for each partner would be 56,250 per annum। 56,250 per annum for each partner। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर, तो 56,250 into 3। And that capital employed in the business to be 5,85,000 throughout। वो बोल रहा है कि भाई गुडविल कैलकुलेशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड 5,85,000 थ्रू आउट मान लो। ओके, अब इट वॉज अग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स, गुडविल वॉज नॉट टू बी शोन, दैट इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। द अमाउंट ड्यू टू सी एस्टेट्स वॉज टू रिमेन एज लोन with the firm carrying interest at the rate 12%. A and B would share profits equally from date of death। Oh my God! मतलब इनको इंतजार ही नहीं रहा, डेट ऑफ डेथ से ही इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल कर दिया। Depreciation on revised value of asset would be ignored. You are required to prepare partners capital account, current account and balance sheet। चलो अब राजा यहां पे क्या क्या बातचीत है आपको करने की। पहली बात गुडविल का कैलकुलेशन है, उसके बाद कितना प्रॉफिट सी को जाना चाहिए, कितना प्रॉफिट ए बी को जाना चाहिए, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारी बातचीत पे हमें क्वेश्चन टेकअप करना है। ठीक है सर, चलिए पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रॉफिट कब कब का चाहिए? मुझे 2019 का हाफ ईयर चाहिए, 2020 का हाफ ईयर चाहिए, फिर मुझे 2020 का वापस से हाफ ईयर चाहिए और 2021 का मुझे हाफ ईयर चाहिए, फिर 2021 का हाफ ईयर यहाँ पे और 2022 का हाफ ईयर यहाँ पे। क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो? 1 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने 2019 के और 6 महीने 2020 के। फिर अगले साल 1 जुलाई से 31 दिसंबर 20,
6 महीने 2020, 6 महीने 2021, 6 महीने 2021, 6 महीने 2022। चलो तो प्रॉफिट्स लेते हैं। सर तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2019 का आधा साल, हाफ ईयर, 2020 का हाफ ईयर यहां पे और हाफ ईयर यहां पे। तो 2020 का तो फुल ईयर हो गया कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि हमें तो एवरेज ही मारना है। फिर 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 का हाफ ईयर यहां पे एंड 2021 का हाफ ईयर यहां पे। तो 2021 का पूरा साल आ गया कैलकुलेशन में, एंड 2022 का हाफ ईयर। तो 2 फुल 2 हाफ मिला के कितने साल हो गए? ये आपके 3 इयर्स हो गए। ओके सर, चलिए 2,52,000 का हाफ 1,26,000, तो हो जाएगा आपका 1,26,000। फिर 2020 का फुल 283,500 और 270, 283,500 और 2,70,000। ओके, और 2022 का हाफ, 2022 में 2,34,000 हमारा प्रॉफिट है, 2,34,000 साल भर का है। ये कितना हो जाएगा? 1,17,000। Therefore, average profit before interest and remuneration equal to 1,26,000, 283,500, 2,70,000, 1,17,000, 7,96,500 divided by 3, that is 2,65,500 less इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन ने कहा कि आपका थ्रू आउट आपका कैपिटल कितना है? 5,85,000 आपका थ्रू आउट दिस 3 इयर्स आपका कैपिटल माना जाएगा। 5,85,000 का 10%, दैट इज 58,500 एंड रेस्ट रेम्यूनरेशन। ये जो प्रॉफिट है ये पर एनम है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी पर एनम है। पर एनम क्यों सर? भाई आपने डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 1 साल का आ गया। रेम्यूनरेशन पर एनम कितना है? 56,250, 56,250 पर एनम। 3 पार्टनर है, 168, 750। तो 265,500 माइनस 58,500 माइनस 168,750, 38,250 का आपका प्रॉफिट बचा। नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, number of years of purchase, 3 years purchase, 3 years purchase, therefore goodwill equals to 38,250 into 3, 1,14,750 सीज शेयर
ऑफ गुडविल। अब सी का शेयर क्या था? 4:3:3, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 34,425। ओ माई गॉड सर, पहला कैलकुलेशन तो आ गया हमारा 34,425। यह हमारा पहला कैलकुलेशन आया गुडविल का। एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा। देखो राजा, गुडविल के लिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रिसीडिंग 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। कब तक? अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके सर, अगर वो अप टू द डेट ऑफ डेथ है, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कब तक लेना है? हमें प्रॉफिट लेना है जब तक वो मरा, दैट इज 30 जून 22 पे आपके 3 साल एंड होने चाहिए। तो 30 जून 22, 21, 20। तो अब अगर 30 जून 22 को एंड होगा 3 साल का, तो इसका शुरुआत कब मानेंगे हम? 1 जुलाई 21 को। 30 जून 21 को एंड होगा तो हम इसकी शुरुआत मानेंगे 1 जुलाई 20 को। 30 जून 20 को एंड होगा तो हम इसकी शुरुआत मानेंगे 1 जुलाई 21 की। फिर हमने देखा कि भाई 2019 का आधा साल, 20 का आधा साल, फिर अगले साल भी आधा साल, 21 का आधा साल, फिर आधा साल, एंड 22 का आधा साल। तो हमने लिख लिया कि भाई 19 का आधा, 20 का पूरा, 21 का पूरा, 22 का आधा। ऐसे करके हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, ऐसे करके हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। और फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, जिसके लिए हमें कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ था। एंड क्वेश्चन ने कहा कि आपको रेम्यूनरेशन भी माइनस करना है 3 साल का, तो वो भी हमने माइनस कर लिया। सॉरी, मैंने 3 साल बोल दिया, माय बैड। 3 साल का नहीं, 3 पार्टनर्स का। ओके, ये पर एनम है फॉर 1 पार्टनर। धंधे में 3 पार्टनर, तो 3 पार्टनर का। ठीक है सर। अब आगे ये हमारा गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे बांटना है? वेर एवर नेसेसरी प्रॉफिट शुड बी अपोर्शन्ड ऑन टाइम बेसिस। अब देखो, क्वेश्चन ने आपको एक बहुत भारी इंट दी है प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए। क्वेश्चन ने क्या कहा? भाई मरने के बाद से ही ए और बी ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं, मरने तक 4:3:3 था, उसके बाद इक्वल हो गया। तो 30 जून 2022 के बाद प्रॉफिट इक्वल हो गया। क्योंकि प्रॉफिट इक्वल हुआ है, तो जितना अमाउंट सी को देना था ऑन 30 जून 22, उस पे 12% का इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। ये इस लाइन के अंदर मेंशन्ड है, दैट अमाउंट ड्यू टू सी was to be remained as loan with the firm carrying interest at the rate 12%। ठीक है सर। तो अब calculation of profit for all the partners। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भाई प्रॉफिट जितना हद तक टाइम के प्रपोर्शन में बांट दो। ठीक है सर। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? $3,34,000। तो 30 जून तक कितना हुआ होगा? 3,34,000 डिवाइड बाय 2। 3,34,000 ही है ना भाई साहब? $2,34,000। $2,34,000। तो 2,34,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज यहां तक आपका प्रॉफिट
1,17,000 हुआ और यहां से यहां तक का प्रॉफिट 1,17,000। तो यहां पे आपका प्रॉफिट 1,17,000 और यहां पे आपका प्रॉफिट 1,17,000। अब ये जो आपका प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट है। तो राजा इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? कैपिटल पे। और क्वेश्चन ने बता दिया ओपनिंग कैपिटल पे। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी सी, ए बी सी। ओके, तो ए का कैपिटल कितना है? 2,25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है? 12%। 2,25,000 इंटू 12%। साल भर का है, हम तो 6 महीने में डिवाइड कर रहे हैं, तो 27,000 आ रहा है, डिवाइड बाय 2, 13,500 इसका इंटरेस्ट, 13,500 इसका इंटरेस्ट। ओके, फिर बी की बात करते हैं। बी का कैपिटल है ओपनिंग में 1,12,500 का 12%, 13,500। 13,500 डिवाइड बाय 2, 6,750 और 6,750। ओके सर, अब सी की बात करते हैं। सी का था 1,35,000 का 12%। अब देखो, सी जैसे ही मारा उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल कर दिया। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल हो गया तो सी के एग्जीक्यूटर ने बोला भाई उस दिन जितना पैसा मुझ पे बनता है उस पे तुम्हें ब्याज देना पड़ेगा 12% का। तो सी का जो ब्याज है उसके अमाउंट पे वो अलग हो गया, ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो कैपिटल है वो है 1,35,000 का 12%, साल भर के लिए 16,200 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 8,106 महीने का, 8,106 महीने का। अब सी मर गया तो सी के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, बिकॉज हमने बोला कि उस दिन वो पार्टनर हमारा मर गया, उसके बाद से वो हमारा पार्टनर रहा ही नहीं। उसके बाद से अगर वो पार्टनर नहीं रहा तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। जो भी उसका बैलेंस होगा 30 जून को उस पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन भी कितना है? देखो मजे की बात, इंटरेस्ट ऑन लोन भी कितना है? 12%। परफेक्ट, सॉर्टेड। तो सर उस दिन अब कितना कैपिटल है वो हमें निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, चलो तो चालू करें। कैपिटल अकाउंट बनाना हम शुरू करते हैं और करंट अकाउंट बनाना हम शुरू करते हैं। यहां पे हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट, और उसके नीचे आपका हो जाएगा करंट अकाउंट। ए
बी सी, ए बी सी, by balance brought down, by balance brought down, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है सर, डन। एक फ्रेश शीट ओपन करके ना मैं वहां पे शिफ्ट कर देता हूं ये वाला एलिमेंट्स, कि बार बार पीछे स्लाइड मूव करने में दिक्कत हो रही है मुझे, और काफी बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूं कि इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व करूं आपके लिए। ठीक है, चलिए अब पहले कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। 225, 1,12,500, 1,35, 2,25,000, 1,12,500 एंड 1,35,000। कैपिटल में क्रेडिट बैलेंसेस थे और करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंसेस थे। ओ माय गॉड सर, ये क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार निकला। फिर 36, 54, 54। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या मैं गुडविल का शेयर दे सकता हूं इसे? हाँ सर, बिल्कुल आप दे सकते हो। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ओके, तो मैं गुडविल का शेयर इन्हें देना चाहूंगा। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में आएगा कि कैपिटल अकाउंट में आएगा? बेटा गुडविल का एडजस्टमेंट कब आता है? एडमिशन रिटायरमेंट डेट। तो उसके वजह से फ्लक्चुएशन आते हैं कैपिटल अकाउंट में और वो परमानेंट होते हैं। तो गुडविल का एडजस्टमेंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये याद रखना, वो करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। कितना है सी का गुडविल शेयर? 34,425, 34,425। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पहले था 4:3:3, ए बी सी, 4:3:3। सी के जाने के बाद क्या हो गया? 1:1। तो अब निकालते हैं ए का गेन। गेन कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड, 1/2 -4/10, दैट इज 10 - 8 अपॉन 20, दैट इज 2/10, सॉरी 2/20। बी के गेन की बात करते हैं, 1/2 न्यू, ओल्ड है 3/10, दैट इज 10 - 6 अपॉन 20, दैट इज 4/20। तो आपका गेनिंग रेशियो क्या आ गया? 2:4, दैट इज 1:2। तो 34,425 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, 11,475 एंड 22,950। यह आपका गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। डन सर। गुडविल के बाद क्या यहां पे रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा? बिल्कुल। अब रीवैल्यूएशन का जो इफेक्ट है हम उसे कैपिटल अकाउंट में नहीं देंगे, उसे करंट अकाउंट में देंगे, बिकॉज रीवैल्यूएशन एक तो एडमिशन के टाइम होता है और डेप्रीसिएशन चैप्टर में तुमने पढ़ा हुआ है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। तो हमेशा अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के अलावा डेप्रीसिएशन चैप्टर में हमने सीखा हुआ है। तो जो चीज अदर देन एडमिशन रिटायरमेंट डेथ होती है, दैट इज
लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू ऊपर नीचे होना, उसे हम कहां डालेंगे? उसे हम डालेंगे नॉर्मली हमारे करंट अकाउंट में। तो 45,000 से वैल्यू बढ़ा, 11,250 से वैल्यू घटा, तो 33,750, 33,750 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, डायरेक्टली डाल दिया। 13,500, 33,750 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 10,125, 10,125। ओके सर, डन। अब सर देखिए, इन 6 महीनों में और कुछ तो नहीं हुआ, मतलब 30 जून के बाद से वो पार्टनर नहीं था ना, 30 जून के पहले तो वो पार्टनर था, बिल्कुल था। तो क्या वो 6 महीने जब वो जिंदा था, उसका ब्याज उसको दे दो, और ब्याज माइनस करने के बाद 1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस 8,100, 88,650 आता है। इसको आप बांट दो ए बी सी में इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 4/10, 3/10, 3/10, 35,460, 26,595, 26,595, 35,460, 26,595, 26,595। सर यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखेंगे, नहीं राजा, नहीं लिखेंगे, बिकॉज हम ईयर एंड पे खड़े हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 6 मंथ शेयर। अरे हमने प्रॉफिट लिख दिया रे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 13,500, 6,750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500, 6,750 और 8,100। चलिए सर, सॉर्टेड है यहां पे, बिल्कुल। तो अब निकालते हैं हम किसका, सी का पहले हिसाब किताब। 57,000 ऑन द डेबिट, तो सी का डेबिट साइड ही ज्यादा है, माइनस 10,125 माइनस 8,100 माइनस 26,595, तो 9180 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। यहां पे क्रेडिट तो यहां पे डेबिट, 9180 टू सीज करंट अकाउंट। ओके सर, डन। तो अब सर सी का कितना बचा है जो पैसा उसे देना चाहिए था? सी का लोन अकाउंट में चला जाएगा 1,60,245, 1,60,245। अब इस पे उसे ब्याज मिलेगा 12% का, जो ब्याज पार्टनरशिप फर्म पे करेंगे, और इनके लिए क्या होगा? खर्चा होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, 1,60,245 multiplied by 12% into 6 divided by 12, 1,60,245 into 12 into 12% into आपका ब्याज आ गया 9,615। ओके सर, तो अब 1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस 9,615, 87,135
ये इक्वली बढ़ जाएगा दोनों में, ए का कैपिटल बी का कैपिटल। 43,567, 43,568। ओके सर, तो अब ये 6 महीने का तो हिसाब किताब हो गया। अब ये 6 महीने का 13,500 इन 6 महीने का और जुड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां पे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 27,000 लिख दूं? आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा वापस से, एक और बार लिख दूंगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,500 6750 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 महीने का। कितना प्रॉफिट है? 43,567 एंड 43,568। आप चाहो तो टोटल करके भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। 13,500 प्लस 13,500 प्लस 35,460 प्लस 13,500 प्लस 43,567 माइनस 36,000। $83,527। तो इधर आ जाएगा बाय करंट अकाउंट। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तुम गलत हो गए। अबे इनको क्लोज क्यों करना है? ये तो पार्टनर आपके धंधे में कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो यहां पे आ जाएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन। हम फ्लो में एग्जाम में क्या करते हैं वो मैंने आपको अभी बता दिया। आप फ्लो में इसको क्लोज करके भी वहां पे डालते हो। क्यों भाई, क्यों डालना है आपको वहां पे? ठीक है, ये दोनों पार्टनर तो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। ये हो गया आपका 39,788। ओ माय गॉड। अब फाइनली हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अच्छा क्वेश्चन था ना? मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया था एक बार और उसने जितने बच्चे बैठे होंगे उस दिन वो सारे बच्चे रो दिए होंगे, भाई साहब ये क्या सवाल था। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, ए का करंट, बी का करंट, है ना सच सच। सीज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एक सेकंड राजा, कॉल है एक। जब तक मैं कॉल पे था तब तक मैंने ये सारी बातचीत लिख दी। ए का कैपिटल, ओ हमने कैपिटल के बैलेंस से निकाले ना, टू बैलेंस कैरी डाउन 2,25,000 माइनस 11,475 2,13,525 1,12,500 माइनस 22,950 89,550 2,13,525 89,550। ए का करंट अकाउंट 83,527 39,788 फिर 160,245 प्लस इंटरेस्ट। कितना ब्याज है 6 महीने का? 9615। ये ब्याज हमने उसको पे नहीं किया है। 160,245 प्लस 9615
169,860। क्रेडिटर का कितना बैलेंस है? क्रेडिटर का कितना बैलेंस है? 67,500। लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। लैंड को अपने अपवर्ड डीवैल्यू किया था 1,80,000 प्लस 45,000, 2,25,000। और फर्नीचर का आपने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था और आफ्टर रिवैल्यूएशन आया 22,500। स्टॉक वॉक में कोई चेंज था नहीं। 281, 250, 45,000, 281, 250, 45,000 और बैंक का 90,000। एक बार टोटल मार लेते हैं। 22,500, 281, 250, 45,000, 90,000। आपका बैलेंस शीट के एसेट का टोटल आ रहा है 663,750। ओके, $663,750 minus 213,525 minus 89,550 minus 83,527 minus 39,788 minus 169,860 minus 60। बैलेंस शीट टैलीड। भाई देखो, ये जो सवाल था, ये सवाल अपने आप में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का सवाल है। ठीक है, मतलब इससे बेहतरीन सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है, जेन्युइनली बोल रहा हूं। इन द होल पार्टनरशिप का सर्कल, ठीक है, इससे बेहतरीन सवाल आपको नहीं मिलेगा। यह सवाल में मैं आपको वापस से रिपीट करना चाहूंगा। गुडविल में प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ था, पहला। दूसरा, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, तो 6 महीने तक वो पार्टनर था। 6 महीने के बाद हमने उसे पार्टनर बनाना छोड़ दिया, उसे पार्टनरशिप से हटा दिया और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। हमारे मॉड्यूल में जो सवाल है, ईयर एंड तक उसका हिसाब नहीं होता है, इसलिए पूरे 12 महीने का ब्याज दिया जाता है और पूरे 12 महीने का प्रॉफिट उसे दिया जाता है। यहां पे हमें हिंट मिल गई कि भाई जैसे ही वो मरा, वैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में इक्वल हो गया। और क्योंकि सी मरा, तो जितना उसका बैलेंस था 30 जून को, उस पे 12% का ब्याज चालू हो गया। दैट गेव अस अ हिंट कि हमें 30 जून का बैलेंस कैलकुलेट करना है। इसलिए हमने प्रॉफिट को 2 हिस्सों में बांटा एंड प्रॉफिट के कैलकुलेशंस अकॉर्डिंगली किए। ठीक है राजा, डन, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ साइनिंग ऑफ। टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं वेरी सून। टाटा, टेक केयर।